भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 8 जुलाई को होगा तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, न्यायिक अधिकारियों की हुई बैठक। 3 दिवसीय दौरे पर राजकीय अस्पताल पहुंची क्वालिटी एश्योरेंस की टीम। नौहर में आधे दिन बाजार बंद, कन्यापूर्ण मिलने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विश्व उपज मंडी समिति की वित्तीय बैठक, मंडी में व्याप्त समस्याओं पर हुई चर्चा। और समाचार विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 जुलाई को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 8 जुलाई 2017 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लोक अदालत को सफल बनाने और लंबी चल रहे प्रकरणों का निपटारा कर लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने को कहा गया। तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी मामले, MACT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित मामले, राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करने, राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों में प्री काउंसलिंग करवाने, बैंक अधिकारीगण व इंश्योरेंस कंपनी के साथ लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठक करने के निर्देश दिए गए। मेरे को ककड़ी मंगा कर दो और कॉफी मंगा कर दो, मैं बैठा स्टाफ ये चाहता है, बोलिए आप अपने कर रहे हैं कोई आपकी काम करने से अच्छा थोड़ा लगता है। सर 15 साल पुरानी फाइल है जिसमें एविडेंस हो रही है, एफआईआर नहीं है, हम जो लगाते हैं तुरंत एफआईआर आनी चाहिए, पता नहीं कहां से आती है एफआईआर आती है। सर आपने बिल्कुल सही बात कही, क्यों नहीं आई है? मैं जैसे एग्जामिन में था तो कोई चेक आता था 5-6 लाख का, सब छप छपा के बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही है, MACT का चेक देना हो फटाफट काम हो के लिखा के सारा करके साइन कर पर यार और तो काम तो छोड़ी वो ये काम है सब आ जाते हैं, सब आता है। ऐसा साहब बहुत बढ़िया बात कही है, FIR से 10 साल पुरानी है ना, उसकी अगर कॉपी लेनी है यार ये है ना सर, सिस्टम कहाँ गड़बड़ हो गया। जैसे कंक्लूजन तो ये निकला ना कि बाबू जो है कोर्ट आपको चार्ज देता है, टीवी भी आप संभालो, ये भी आप संभालो, मना करोगे क्या कोर्ट को कि मैं ये कोर्ट संभाल रहा हूँ वो नहीं संभालूंगा, तो वो कैसे मना कर सकते हैं? 8 महीने की मेरी जॉब है, उसमें 6 मेरे रिटर्न ट्रांसफर हो गए, मैं क्या कोर्ट चलूं? उसके बाद भी आप रिजल्ट देख सकते हो आपने रिजल्ट किया है। उच्च न्यायालय और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय समय पर इस विषय में अपनी चिंताएं व्यक्त की है कि अदालतों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में केस लंबित हैं, काफ़ी पुराने मुकदमे लंबित हैं। इस हेतु हमने आज बाई एनुअल मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नौहर न्याय ये हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र के समस्त अधिकारीगण उपस्थित हुए और इस मीटिंग में हमने जो 5 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमे हैं या जो 10 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमे हैं उनका शीघ्र निस्तारण कैसे हो, इस हेतु अपने सुझाव दिए और अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 8 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस हेतु हमने अधिकारियों से ये सुझाव मांगे कि किस प्रकार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से हो सके, और इस बारे में विचार विमर्श हुआ और ये प्रयास किया जाएगा कि दिनांक 8/7/2017 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सके ताकि आम आदमी को इसका लाभ प्राप्त हो। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में पहुंची क्वालिटी एश्योरेंस की टीम अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगी है। यह टीम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची है। इसके बाद प्रबंधन में रही कमियों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर अस्पताल प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एश्योरेंस कार्यक्रम के तहत अंतिम निरीक्षण दिल्ली की टीम करेगी। आपको बता दें कि इसके लिए अस्पताल को 70% अंक लाने होंगे। अब तक राज्य स्तरीय टीमों से 68% अंक मिले हैं। कायाक्लिप योजना में सम्मानित होने के बाद महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में रहे खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर टीम अस्पताल पहुंची।
उप नियंत्रक डॉक्टर योगेंद्र तनीजा ने बताया कि टीम द्वारा एमसीएस, ओटी, एक्सीडेंट, आईसीयू आदि 6 भागों को अपने निरीक्षण में लिया है। इसके बाद पिछले सर्वे के दौरान रही खामियों में आए सुधार, अन्य समस्याओं, प्रबंधन में रही कमियों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर आगे का काम करेगा। जो मेंटोरिंग विजिट के लिए डीएच विजिट कर रही है, इसमें हम 18 डिपार्टमेंट्स की जो चेकलिस्ट है उस पर वर्क करेंगे। और डे 1 हम लोगों ने 6 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं, एसएनसीयू, ओटी, आईसीयू, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ताकि इसमें जो भी पहले विजिट हुए हैं स्टेट के जो एक्सटर्नल असेसमेंट हुए हैं उसमें जो गैप्स थे अभी कितने क्लोज हुए हैं, और जो भी अभी भी जिनमें कंप्लायंस 100% नहीं है उनके लिए हम इनको थोड़ा सा मेंटोरिंग करेंगे। और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये 3 दिन की विजिट है और 3rd डे फिर हम एक प्रेजेंटेशन इनको देंगे कि क्या इन शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और गैप्स को क्लोज करने के लिए एक एक्शन प्लान बना के देंगे जिसमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी डिपार्टमेंट इंचार्जेस को कि कितने टाइम में इनको सभी गैप्स क्लोज करने हैं और स्टेट पे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजना है। We are here for the NQS certification. Basically, we want this hospital to be a certified hospital with the designated है ना हमारा जो भी certifications होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ 18 डिपार्टमेंट्स की चेकलिस्ट है। वी आर वर्किंग हियर फॉर द असेस लाइक असेसर, वी आर डूइंग द एक्सटर्नल असेसिंग ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड यहाँ पे हम लोग 18 डिपार्टमेंट्स में विल डिवाइड आवरसेल्फ। हम लोग हर 18 डिपार्टमेंट में जाके वी विल असेस on the basis of this checklist, and then in the end we will tell you about the gaps what we have identified और उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, कहाँ आपके लैकिंग पॉइंट्स है, कौन से आपके स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी चीज़ें जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है एरियाज जहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट क्या NQS के अंदर सर्टिफाइड हो जाए। के लिए जिसमें ज्योति मीना जी हैं, अक्षिता जी हैं और वत्सला जी हैं, तो वो जो पहले स्टेट की टीम असेस करके गई थी, जो चेकलिस्ट में हमें 68% मार्क्स स्कोर किए थे, तो ये टीम देखना चाह रही कि किस डिपार्टमेंट्स में क्या क्या गैप्स थे, उनको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए 3 दिन की विज़िट रहेगी इनकी। 18 डिपार्टमेंट्स में विज़िट करेंगे, चेकलिस्ट के हिसाब से देखेंगे कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए लास्ट डे 3rd डे ब्रीफ नोट ये प्रस्तुत करेंगे, कहाँ हमारे पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमें QA का सर्टिफिकेट मिल सके। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार नौहर में आज आधे दिन बाजार बंद रखा गया। बंद के दौरान सभाओं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। आपको बता दें कि नौहर में मिले 5 माह के कन्याभ्रूण के मामले में नौहरवासी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। नौहर में जोगी आसन में मिले 5-6 माह के कन्याभ्रूण के मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को आधा दिन नौहर बंद करवाया। हालांकि नौहर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इससे पूर्व विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गांधी चौक में एकत्रित हुए और सभा की। सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन कन्या भ्रूण के मामले में गंभीर नहीं है। वक्ताओं ने शीघ्र इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कन्या भ्रूण के मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर 5 मई से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर प्यारी बहना संस्था, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति, NSUI, SFI, मरुधरा मुस्लिम प्रगतिशील समिति, मुस्लिम महासभा सहित विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम आपके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के मदद रहेंगे। जगह लोग पूरे देश जमा झूठी कुछ बात करता देश में नरेंद्र मोदी अब 21 लाख करोड़ बहुत हार्ड है। आज जगह टाइप की घटना हुई, बिना जगह तरीके से प्रशासन सुस्त रहे हुए की बात चीज तय होगी कि देश के बाद सरकार नाम की कोई चीज को नहीं। और जबकि पिछले 5-7 दिनों देश में जगह टाइप की घटनावां घटने लग रही है। बस बात तय होगी कि अपने देश के बाद इशू गई सरकार कभी आनी को नहीं। आज 5-7 दिन पहले जबकि घटना
और के शहर के बीच में एक भ्रूण मिला कन्या का, और भ्रूण मिलने के बाद में शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने एक मंच पर आकर के प्रशासन को ज्ञापन दिया और ये मांग की कि जिन भी लोगों ने ऐसा घटना की है, इस प्रकार का कृत्य किया है, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज 15 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा और जो भी जिले का प्रशासन है उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण विरोध स्वरूप आज नौर के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम व्यापारिक संगठन एक जगह, एक मंच पर एक जगह आकर के आज पूरे शहर को बंद रखा। और लोगों की मांग है कि जो नौर शहर शांति का प्रतीक हुआ करता था, उस शहर में इस प्रकार की घटना हो जाने से पूरे नौर के लोग शर्मसार है। और ऐसी घटना अगर प्रशासन जल्द से जल्द ऐसी घटना का पर्दाफाश करता है तो ठीक है, अगर समय रहते पर्दाफाश नहीं होता है तो नौर के तमाम लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ और ज्यादा तेजी के साथ लड़ेंगे। कार से एक बच्ची का भ्रूण मिला और 13 तारीख से ही राष्ट्रीय संस्था प्यारी बहना मुस्लिम महासभा के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि सुनता ही नहीं। आगे आने वाली 1 तारीख को नौर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल को हम खुलने नहीं देंगे। और मैं प्यारी बहना संस्था के प्रवक्ता होने के नाते प्रशासन को खुले शब्दों में यहां से चुनौती देता हूं, क्योंकि ये भारत सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। उस योजना को कुछ फेल करने के लिए डॉक्टर व प्रशासन ने मिलीभगत कर रखी है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उनके बाद भी अगर प्रशासन नहीं देता तो हम आगामी कार्यक्रम को लेकर के 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे एसडीएम कार्यालय के आगे। और 1 तारीख से नौर के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको जब तक इस नन्ही परी को न्याय नहीं मिलेगा, उस 1 तारीख के बाद जब तक उन हॉस्पिटलों को नहीं खुलने देंगे, अनिश्चितकालीन के लिए उन हॉस्पिटलों को हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। कृषि उपज मंडी समिति की वर्ष 2017-18 की वित्तीय बैठक का आयोजन अध्यक्ष रामेश्वर जांवरिया की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मंडी की समस्या सहित बजट को लेकर चर्चा करते हुए आगामी कार्य योजना तय की गई। कृषि उपज मंडी समिति की वर्ष 2017-18 की वित्तीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडी में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के लिए व्याप्त समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान पर चर्चा की गई। इसके अलावा बजट को देखते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। कृषि उपज मंडी समिति के डायरेक्टर रमेश डावला ने बताया कि मंडी में काफी अव्यवस्थाएं हैं। सबसे अधिक परेशानी पेयजल को लेकर है। गर्मी के मौसम में श्रमिक किसानों को ठंडा पानी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष चांवरिया ने बताया कि सरकार से बजट बढ़ाने की मांग की जाएगी ताकि मंडी में चौकीदार की व्यवस्था की जा सके। सरकार वो भी सरकार है, सरकार की जमीन है और अपनी भी सरकारी मंडी बनानी, अपना भी कोई उद्देश्य है उसके अंदर ये नहीं है कि लाभ कमाने का। फार्मर्स को सुविधा के लिए, व्यापारियों को सुविधा के लिए गन्ना फार्म में ये टाउन में भी जो सब्जी मंडी के कारोबार कर रहे हैं उनको भी वही करना होगा और इनको भी टाउन जंक्शन में भाई वो रिंग रोड बन जाने की चाह हो रहे तो बड़ों इसमें तो जल्दी से राजस्व भी बढ़ेगा। 20 साल 20 साल अपने को यार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन एडजॉइनिंग रोड है और अपने को सफिशिएंट जगह है तो अपने उसका यूज करते हैं। अब ये शिव सिनेमा वाली रोड है, ये 2-4 दिन पहले अभी भी मैं आपको आज मालूम की हो 2-4 दिन पहले जो मौसम खराब हो गया बताइए कि बीच दो साइड में पेड़ बने रहे बीच पेड़ में हम माल ले रहे थे जगह पाना नहीं बोली रंगा पटले पास जगह पर साफ करी बैठे माल ले रहे थे हाँ नीचे कच्चे में पाना ले रहा है जे 10 एमएल बरसात सुधार करना है सुधार के लिए तो बहुत दिया उसके बाद क्यों उठा रहे हैं इस बात को
इन्होंने एक ही बात की कि मंडी में जो किसान का माल है वो आवक बहुत ज़्यादा है और किसान के माल की जो व्यवस्था है वो ख़राब है। कैसे कि यहाँ जो इतना चौकीदारी की पशु ऐसे इतने आते हैं, आवारा किस्म के लोग इतने आते हैं ताकि भारी नुकसान हो रहा है, उस पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं हो रहा और पानी गर्म आ रहा है ताकि बेचारा किसान, व्यापारी, श्रमिक सभी लोग ही गर्म पानी पी गए ताकि उनको हैजा और अन्य बीमारियों से रोगग्रस्त हो रहे हैं। अब जो कृषि उपज मंडी की मीटिंग हो रही है उसमें ज़्यादातर किसानों की बात रखी गई थी, व्यापारियों की रखी, पेड़ों पहाड़ों की रखी थी और आय व्यय का विवरण दिया था। और उस विवरण में हमने कहा कि भी ये जो विवरण है इस विवरण में श्रमिकों का भी लाभ मिलना चाहिए ताकि इनके जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं आ रही हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ताकि 17-18 वित्तीय वर्ष का संस्थापन बजट को लेकर के इस वर्ष की प्रथम बैठक थी बोर्ड की। इसमें मंडी की सफाई व्यवस्था और मंडी में जो भी बाकी निर्माण है, शेड निर्माण है, कोई मंडी की सड़क है, गांव में किसान पथ है और काश्तकारों की जो खाड़े की रास्ते पर जो पुलिया नहीं बनी है उनको लेकर के आज बैठक हुई है बोर्ड की। इसमें निर्णय लिया है मंडी में जो भी अधूरे काम है उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। लेकर के हमने नगर पालिका के साथ बैठ करके उनसे मांग की है कि भी जो भी आवारा पशु, जिनके जो पशु है, जिनके मालिक छोड़ देते हैं पशुओं को, पालतू पशु है, उनके लिए नगर पालिका अलग से कोई बाड़े की और व्यवस्था करके उनको वहाँ से धरपकड़ करे ताकि उन पर अंकुश लगे। रही बात चौकीदारी की व्यवस्था है उसको लेकर के हमने सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जन जागृति अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत नई गुंजा में जागरूकता रैली निकाली गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 16 अप्रैल से 30 जून तक बाल विवाह की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नई गुंजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से स्काउट व गाइड के सहयोग से स्काउट और गाइड के बच्चों, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम हेतु रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के जरिए बाल विवाह की रोकथाम हेतु नारे लगाकर तख्तियों तथा बैनर के माध्यम से लोगों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। इस मौके पर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों व विद्यालय के स्टाफ को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिलवाई गई। इसी क्रम में 28 अप्रैल को गांव किशनपुरा, दिखनादा व मोहन मगरिया में भी रैली निकाली जाएगी। मनीष जी आप आगे आ जाइए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा साहब जो जिला सेशन न्यायाधीश महोदय भी हैं, उनके निर्देश पर हम दिनांक 27/4/17 व 28/4/17 को स्काउट के बच्चे और स्कूल के बच्चों की एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं जो बाल विवाह को रोकथाम संबंधित है। ये रैलियाँ मोहल्ले वाइज निकलती है, लोगों को बताती है, उसमें तथ्याँ हैं जिसमें बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उस बाबत लोगों को जानकारी के लिए ये 2 दिन हम प्रोग्राम रख रहे हैं। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित श्री पीरखाना में सालाना दीवान का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इसके तहत वीरवार सुबह रोजा स्नान करवाया गया और दीवान सजाए गए। श्याम सिंह कॉलोनी स्थित श्री पीरखाना में सालाना दीवान का आयोजन किया जा रहा है। बाबा लखदाता पीर साहिब तथा बाबा हैदर शेख मीरा साहिब मलेरकोटला वालों के 27वें सालाना दीवान को लेकर संगत में उत्साह है। सेवादारों द्वारा पीरखाना को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस मौके पर हरियाणा, पंजाब सहित आसपास के क्षेत्रों से संगत पहुंच रही है। इस उपलक्ष्य में रात्रि दीवान सजेंगे और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
कॉलोनी पीर ठंडा के अंदर 27वां सालाना दीवान बड़ी धूमधाम से आज मनाया गया। 27/4/2017 रोज सुबह रोज़ स्नान करवाए गए, जिसके अंदर बाहर से आने वाले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग बाग भी आए, जिसमें जो बार संगत आती है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दाना में दान देता है, पुत्र को पुत्र देता है, दुध में दुध देता है। ये बार जो आए सज्जन पीर बाबे गुणगान करेंगे कि सबकी मनोकामना पूरी होगी। जो मनता मंगेगा सबकी मनता पूरी होगी। मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में सभी सेवादार लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं। एक एक बारीक से बारीक चीज़ प्रधान जी अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। गद्दीदार बाबा रमनसलाल जी गर्ग पिछले 3 दिन से यहाँ अपना विशेष आशीर्वाद स्वरूप यहाँ विराजमान है। लगभग 15,000 की संख्या यहाँ दर्शनों के लिए और लंगर के लिए आएगी, ऐसी संभावना है। पिछले साल लगभग 12,000 की संख्या यहाँ रही थी। आरोग्य सभा टाउन के चुनाव को लेकर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 2 मई से चुनावी प्रक्रिया आरंभ होगी और 14 मई को चुनाव करवाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मोहन मुंजाल ने बताया कि 7 मई को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन प्रस्तुत किए जाएंगे। रोडवन सभा हनुमानगढ़ टाउन की कार्यकारिणी हेतु चुनाव प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। मुताबिक प्रोग्राम 2/5 तक संशोधित मतदाता सूची की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम मतदाता सूची 7/5/2017 को जारी की जाएगी और 7 और 8 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 9 और 10 तारीख को नाम वापसी होगी और तत्पश्चात 14 तारीख को मतदान होगा। भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा शराब की अवैध बिक्री को लेकर टाउन थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। नौजवान सभा के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं का कहना था कि शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगे। घरों के बीचों बीच शराब के खुलने से उनके परिवार बिखर रहे हैं, इसलिए शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए। नहीं चलेगा, शराब का ठेका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब का ठेका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं ने दी है ललकार, महिलाओं ने दी है ललकार, DYFI जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद, फतेह मोहम्मद तेरी कबर खुलेगी, झूठे मुकदमे वापिस हो, पुलिस प्रशासन हाय हाय बंद करो, अवैध नशा बंद करो, वार्ड में ठेका नहीं चलेगा, शराब का ठेका बंद करो, वार्ड में ठेका नहीं चलेगा, दारू का ठेका नहीं चलेगा। जो अवैध ब्रांचें चल रही है, जिससे दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है, नौजवान पथभ्रष्ट होता जा रहा है। इस नशे की वजह से दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। तो इस बात को लेकर नौजवान सभा धरने में बैठी है। यदि हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम लंबा धरना लगाएंगे। हमारे मोहल्ले में बंद होना चाहिए सारे दारू, हर मोहल्ले 3500, 3400, 3600 जितनी मोहल्ले में सब बंद होना चाहिए। हमारे बच्चे बुच्चे जाने का जमाना नहीं है। हमारे बेटियों पे बहू निकल नहीं सकता है बाहर, क्यों नहीं निकल सकता है? पुलिस कानून क्यों नहीं करता है? कार्यक्रम एक घुस जाता है, लेके चला आता है। हमारे से यार हमारे ऊपर केस कर दिया, ये केस क्यों नहीं ले रहा है आपस? केस पुलिस का हक है लेने के, नहीं लेगा तो फिर हम लोग और आगे कुछ कर सकते हैं। दारू का ठेका का तोड़ फोड़ करेंगे, हर चीज होगा। पुलिस वाले के ऊपर हम लोग केस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। एक ही दिन जुलूस नहीं निकलेगा, हर दिन जुलूस निकलेगा। बंदा 500 के ला 500-400 का पी जाएगा, हम हमारे बच्चे भूखा मरते हैं। ये पुलिस वाला के घर में बहू बेटी का ऐसे करेगा तो क्या होगा? पुलिस वाला का मेरा आवाज सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो फिर पुलिस वाले का हमारे से कार्यक्रम होगा, हर चीज होगा। पतंजलि योग समिति के तहत 2 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राज्य प्रभारी कुलभूषण बाराठी द्वारा प्रशिक्षकों को योग की बारीकियों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अब उसकी बाईपास हुई, क्या कारण है उसका बाईपास के कारण सिर्फ मोटापा या फिर इसके बाद हम बैठक हुई है, ये बोल दे योग का प्रशिक्षण लोगों को प्रदान कर रहे हैं। उनको योग के बारे में गहन जानकारी देना,
योग की बारीकियों के बारे में बतलाना और उनके भीतर एक कार्यकर्ता की दृष्टि से, एक संगठनकर्ता की दृष्टि से नई ऊर्जा का सृजन करना आज इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य था। यहाँ हमारे पूरे ज़िले से योग शिक्षक आए हैं जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में योग से हमारी पुरानी परंपरा का जागृत होना एक तरह से होता है, जिससे हमें हमारी मर्यादा, परंपरा, सभ्यता सबको जो है जागृत करते हुए, और जो हमारा देश पूर्व में पूरे देश में विश्व गुरु माना जाता था, उस ओर जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी, पुनः जो है योग के माध्यम से ये जो है जागृत होकर के पूरे विश्व में जो है हमारे योग गुरु का पद जो है धूमिल हो गया था, उसको पुनः हासिल करने की ओर जो है मुख्य साधन है। हम देते हैं जिसमें योग टीचर तैयार करते हैं। तो ये कार्यक्रम का अभी बीच में हमारे बैराठी जी का आगमन हुआ, तो 2 दिन का योग शिक्षक जो टीचर बने हैं, नए योग शिक्षक बने हैं, उनको हम आगे अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं, किस तरीके से उनको ध्यान, मेडिटेशन का जो विशेष बारीकियां जो योग की होती हैं, उनके बारे में जानकारी हमारे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।